जय हिंद दोस्तों। आपको बता दें, मंजीत सिंह पटेल ने जो लेटर लिखा है पीएमओ को 8 पे कमीशन की मांग की जा रही है दोस्तों। इसके अलावा कई यूनियन संगठन से मेरी बातचीत चल रही है और सारे यूनियन संगठन का कहना है कि हमें भी 8 पे कमीशन के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा है पहले भी और अब भी सौंपने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूनियन से बातचीत चल रहा है, एनएफआईआर से भी बातचीत चल रहा था, एआईआरएफ से भी बातचीत चल रहा था। तो दोनों यूनियन का यही कहना था कि 8 पे कमीशन लागू करवाने के लिए सरकार के तरफ लगातार डिमांड पेश किया जा रहा है। यानी कि आपको बता दें 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन का गठन होना है। आपको एक बात और बताते हुए आश्चर्य होगा कि अभी तक 7 पे कमीशन गठित हुआ है, उसमें से 6 पे कमीशन कांग्रेस के राज में गठित किया गया था और जो 7वां पे कमीशन था वो भी मनमोहन सरकार ने गठित किया था, लेकिन लागू हुआ था मोदी जी के राज्यकाल में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको बता दें कि मैक्सिमम जो पे कमीशन आया है कांग्रेस के राज्यकाल में ही आया है। अब बाकी आप ये भी बोल सकते हैं कि भाजपा का कार्यकाल काफ़ी कम है, यानी 15 साल अभी और पहले भी कुछ साल रहा होगा, तो उसमें काफ़ी कम पे कमीशन आया। जी हाँ दोस्तों, इस बार फुल्ली भाजपा शासित में 8वां पे कमीशन लागू होना है, जिस पर सरकार अभी कोई चर्चा फिलहाल नहीं कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब सवाल पूछा गया था, लोग संसद में भी पूछे थे और राज्यसभा में भी पूछा गया था, उनका जवाब एक ही आ रहा था कि हमारे पास फिलहाल 8 पे कमीशन फॉर्मेशन या जनरेशन को लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें सरकार को एनी हाउ किसी भी हालात में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन लागू करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और ब्याज दर की रेट भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इस तरह से सारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और परेशान हो भी क्यों ना हो, क्योंकि महंगाई के साथ उनका जो लेवल है वो मैच नहीं कर रहा। महंगाई के साथ उनको जो लेवल में वेतन मान दिया जा रहा सरकार की तरफ से वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। 10 टाइम्स महंगाई अभी फिलहाल बढ़ चुका है 2016 से कंपेयर करें तो। जी हाँ दोस्तों, उसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। वेतन भत्ता बढ़ोतरी तभी होगा जब 8वां पे कमीशन लागू होगा और उसके लिए समय काफ़ी कम बचा हुआ है। इसीलिए यूनियन से हम लगातार संपर्क में लगे हुए हैं और ज्ञापन सौंपने की बात बोला जा रहा है हमारे तरफ से भी, और यूनियन भी कह रही है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार, और लगातार वित्त सचिव से भी बातचीत चल रही है। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा का लगातार टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव है, उनसे लगातार बातचीत चल रही है, घंटों तक बातचीत चलती है। अब पता नहीं क्या गुल अंदर से खिल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 8 पे कमीशन के लेकर सरकार के जो टीवी सोमनाथन हैं वो भी आश्वासन दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका वर्डिक्ट भी, उनका वीडियो भी सामने आया था और अभी शिव गोपाल मिश्रा लगातार उनसे संपर्क में हैं। लेकिन टीवी सोमनाथन का भी एक मजबूरी है, उनका करना कि हम जब तक सरकार से बातचीत नहीं करेंगे हम किसी फैसले पर नहीं आ सकते। यहाँ जो आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री जो हैं पंकज चौधरी का साफ जो उत्तर दिया जाता है वो साफ उनका कहना है कि 8 पे कमीशन को लेकर हमारे पास कोई प्रपोजल फिलहाल नहीं है। आपको बता दें एनपीएस यूपीएस पर बहुत चर्चा चला और रेलवे में जो चुनाव हुआ वहाँ पर भी यूपीएस एनपीएस पर भी काफ़ी चर्चा चला, ओपीएस पर भी मुद्दा काफ़ी गर्म रहा, जिसको देखकर मिला जुला प्रतिक्रिया आया पूरे देश भर में। जो भी यूनियन संगठन पहले से रिकॉग्नाइज थे वही रिकॉग्नाइज रह गए, यानी एआईआरएफ भी रिकॉग्नाइज रह गया और एनएफआईआर भी रिकॉग्नाइज रह गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिकॉग्निशन प्राप्त करने से फ़ायदा ये होता है कि वो पीएनएम मीटिंग में बैठ सकते हैं, सरकार से बातचीत कर सकते हैं, चाहे तो वो जोनल लेवल का हो चाहे हेडक्वार्टर लेवल का हो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से उनको ये फ़ायदा होता है, कर्मचारी की तरफ से वही बातचीत करते हैं सरकार के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार के साथ यूनियनों का बातचीत होता है और उसमें निगोशिएशन भी होता है। तो ये सब चीज़ों लेकर हमेशा रेलवे में ये चुनाव होते रहते हैं और ये काफ़ी दिनों के बाद चुनाव हुआ था। आपको बता दें फिलहाल अभी सभी सरकारी कर्मचारी को मन में सिर्फ एक ही सवाल है, 8 पे कमीशन और दूसरा ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस बहाली को लेकर भी लगातार संघर्ष कर रहा है सरकारी कर्मचारी। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में विजय कुमार बंधु से पूछा गया था कि आप ओपीएस के लिए क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका जवाब था कि लगातार अभी संघर्ष कर रहे हैं,
अभी कुछ दिन पहले पटना में भी एलरसा का 24वां बीजीएम बैठक भी हुआ था, उसमें भी विजय कुमार बंधु ने आकर अपना भाषण दिए थे। उसमें भी उनका कहना था कि 8 पे कमीशन के लिए हम जान लगा देंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विजय कुमार बंधु एक तरफ से टिके हुए हैं। इसी का नतीजा है कि पेंशनमैन उनका नाम दिया गया, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लड़ाई कर रहे हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत जल्द उस पर भी कुछ फैसला ले सकती है सरकार, क्योंकि सरकार काफ़ी दबाव में है। और विजय बंधु का कहना था कि सबसे पहले अगर किसी को ओपीएस लागू हो तो वो सीएपीएफ के जवानों को लागू हो, यानी कि जो बॉर्डर पर जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, जो विषम परिस्थिति में काम करते हैं, सबसे पहले ओपीएस पर अधिकार उन्हीं का। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि नेता पहले ओपीएस खाते हैं, जज पहले ओपीएस खाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो अधिकार है ओपीएस का, वो जो सरहद पर अपना सर्वोच्च बलिदान देता है उसको सबसे पहले ओपीएस मिलना चाहिए। ये बात विजय बंधु भी बोल रहे थे कि हमें 2 दिन बाद ओपीएस दे देना, लेकिन पहला अधिकार जो है सीआरपीएफ के जवानों को मिलना चाहिए, असम राइफल्स को मिलना चाहिए, यानी सीएपीएफ के जितने भी जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, एनएसजी के जवान हैं, उनको सबसे पहले ओपीएस बहाल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और 8 पे कमीशन लागू सरकार को जल्द से जल्द करने चाहिए। आपको पता होगा क्योंकि इसके ड्राफ्ट करने में भी काफ़ी वक्त लगता, काफ़ी समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 साल का समय बचा हुआ है। ऐसा ना हो कि यह 2026 के भी जून जुलाई तक चला जाए, जिससे सरकार को बाद में एरियर के रूप में देना पड़े, जिससे सरकार इसको बोझ भी बताती रही है पहले से भी। आपको बता दें कि ओपीएस बहाली करना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरह से कहीं अधिकार की बात है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की सेवा का प्रतिफल के रूप में ही मांगता है। और ये सरकारी कर्मचारी, सरकार का दायित्व बनता है सभी को उसका प्रतिफल के रूप में रिटायरमेंट के बाद उसे बहाल करे, पेंशन उसे दे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बुढ़ापे का लाठी का सहारा इसे बोला गया। फिलहाल अभी जो बात चल रही है वो 8 पे कमीशन की चल रही है। पूरे देश में जोर शोर से जो चर्चा चल रही है 8वां वेतन आयोग को लेकर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी सारे कर्मचारी काफ़ी नाराज हैं सरकार से, क्योंकि जब से प्रपोजल की बात हुई है, नो प्रपोजल की बात हुई है, जब से सारे कर्मचारियों का दिल टूटा है। जी हाँ दोस्तों, और सारे सरकारी कर्मचारी सिर्फ यही बात पर अड़े हुए हैं कि एक नाग कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी धोखा जो सामने से दिख रही है, यानी मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी की जब बात आती है तो हमेशा मुंह मोड़ लेता है, ऐसा देखने को मिल रहा। हमेशा जब भी सरकारी कर्मचारी के लिए स्टैंड की बात होती है तो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा मुंह मोड़ लेती है, ये बात साफ झलकता दिख रहा है। इसलिए सरकारी कर्मचारी इस गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज रही है, जबकि मंजीत सिंह पटेल हमेशा सरकार से बातचीत करते रहते हैं, ज्ञापन भी सौंपे हैं ओपीएस को लेकर। जो यूपीएस में प्रावधान है उसे चेंज करने को लेकर भी ज्ञापन सौंप दिया है। आपको पता होगा कि 10% वापसी और 25 साल की जगह पर 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस करने की बात चल रही है। सरकार भी इस पर काफ़ी दबाव में है और यूपीएस गजट नोटिफिकेशन अभी तो दिसंबर में नहीं आने जा रहा है, लेकिन जनवरी में ज़रूर आ जाएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होना ये सरकार का वर्डिक्ट है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार अगर यूपीएस लागू करना चाहती है तो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करना पड़ेगा। आपको बता दें, कुछ लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि 8वें पे आयोग यानी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो हम लोग का सैलरी कितना बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पे लेवल 1 की बात बोलेंगे आपको, पे लेवल 1, 2, 3 इस तरह से 18 पे लेवल तक जाता है पे मैट्रिक्स के हिसाब से। अगर आपको 1.84% नहीं दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर भी अगर मिनिमम सरकार देती है तो आपका जो मिनिमम सैलरी लेवल 1 का 18,000 से बढ़कर 33,120 रुपये तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जिस तरह से पे मैट्रिक्स आगे बढ़ता जाता है उसका वेतन थोड़ा कम बढ़ता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक जितने भी वेतनमान है उसमें कम से कम 15 से 20% या 25% तो बढ़ेगा ही वेतन। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं, जब तक वो फाइनल डाटा नहीं आ जाता कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन 15 से 20% सभी का सैलरी बढ़ेगा 8वां वेतन आयोग आने से, लास्ट जो पे लेवल पर हैं उनका भी। लेकिन जो नए लोग भर्ती लेते हैं उनका सैलरी 2 गुना तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी फिटमेंट फैक्टर 1.84 मिनिमम माना जा रहा है, 1.84 मिनिमम माना जा रहा है, लेकिन सरकार से शिव गोपाल मिश्रा ने 2.86 की मांग कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, 2.86 फिटमेंट फैक्टर अगर होता है तो मिनिमम सैलरी लेवल 1 पर एक कामन
1000 रुपया से भी ज़्यादा बेसिक सैलरी हो जाएगी और उसी बेसिक सैलरी पर आपका डीए बनेगा, टीए बनेगा, एचआरए बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पहले सरकार सोच रही थी हर 5 साल में जिस तरह से बैंकिंग में सेटलमेंट सिस्टम चलता है, हर 5 साल में सेटलमेंट सिस्टम हम यहाँ पर ला दें ताकि 8वां वेतन आयोग 9वां वेतन आयोग देना ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार उस पर पीछे नज़र आती दिख रही है क्योंकि 53% डीए हो चुका है। अगर मर्ज करना था डीए को बेसिक के साथ तो जैसे ही 50% होता उसको मर्ज कर दिया जाता। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 50,000 होता तो उसका 50% जैसे डीए होता 25,000 और उसमें जुड़ जाता, यानी बेसिक सैलरी 75,000 बन जाता, फिर जीरो से डीए शुरू होता। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। 8 पे कमीशन आने ही जा रहा है, सिर्फ बात है सरकार की मोहर की। जी हाँ दोस्तों, सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है और 8 पे कमीशन जरूर आएगा क्योंकि सेटलमेंट वाला जो फैक्टर है वो लागू नहीं होने जा रहा क्योंकि 53% डीए अभी सरकार दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करेगी। फिलहाल अभी कुछ भी बोल ले कि प्रपोजल नहीं है, लेकिन यूनियनों का दबाव है, सारे सरकारी कर्मचारियों भी नाराज हैं, तो सरकार चाहती भी है कि सरकारी कर्मचारी को भी खुश किया जाए। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग मोदी सरकार जरूर देगा। समय लगेगा लेकिन देगा जरूर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुझे भी थोड़ा विश्वास लग रहा है क्योंकि अगर सेटलमेंट करने की बात होती तो डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता तो 50% जैसे ही होता है डीए को बेसिक में मर्ज कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए 8वां वेतन आयोग जरूर लगेगा। विश्वास रखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।